दोस्तों आज की डेट पे अगर आप जिस भी बिजनेस को रन कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, एआई का यूज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। एआई का यूज करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पर बचता है, एफर्ट यहाँ पर बचेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे और जो पैसा वगैरह भी लग रहा है आपका वो भी बहुत ही ज्यादा बचेगा। इन सब चीजों पे अगर आपको बेनिफिट हो रहा है वो भी एआई का यूज करने से, तो आपके बिजनेस को सडनली से यहाँ पर ग्रो होने का चांसेस हो जाता है। लेकिन बात यह भी है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अपने बिजनेस पे एआई को कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये मार्केट पे नया नया आया है और ये भी हो सकता है कि लोग आपको यहाँ पर मिस गाइड भी करे और आपसे हाई अमाउंट चार्ज करके आपको कुछ टाइप की वैल्यूएबल सर्विसेज ना दे पाए, जिससे बिजनेस यहाँ पर आपका ग्रो हो सके। अगर दोनों ही चीजों पे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं कि आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस पे कैसे एआई का यूज करके अपने रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट पे चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एक्चुअल पे रियल एस्टेट बिजनेस पे एआई का कैसे यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 4 टिप्स टू यूज एआई का यूज करना है तो 4 टिप्स क्या हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा यहाँ पर 2 एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको ये चीजें बेटर से समझ में आए कि आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस पे कैसे एआई का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट पे एक्शन स्टेप रहेगा। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए 2 अपडेट है। अगर आप हमारे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हम अपने रियल एस्टेट बिजनेस पे कैसे एआई का इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर एआई को आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सिलेक्टेड क्लाइंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट प्रोड्यूस करना रहता है। इसलिए हम आपसे एक कमिटमेंट अमाउंट लेते हैं कि अगर आप हमारे साथ कॉल बुक कर रहे हैं तो आप कॉल पे अवेलेबल रहेंगे। फ्री पे कॉल बुक करेंगे तो आप हो सकता है कहीं बिजी रहे और इस कॉल को आप सीरियस नहीं लेंगे, हम भी सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी सीरियस रहेंगे आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने का और आप भी कॉल पे अवेलेबल रहेंगे। तो नॉमिनल कमिटमेंट अमाउंट के साथ आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। यहाँ पर कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, कुछ स्ट्रेटेजी हो गया या फिर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बारे पे हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे चीजों को अपडेट करते रहेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट के बारे पे मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट बिजनेस पे अगर एआई को इंप्लीमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा रियल एस्टेट बिजनेस कहां पर लैक कर रहा है। हो सकता है आपका लीड जनरेशन पे प्रॉब्लम आ रही होगी, सेल्स पे प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस का मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। जो आपके इमेजेस बन रहे हैं, वीडियोस वगैरह बन रहे हैं, वो अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। तो जो भी सेगमेंट पे आपका यहाँ पर लैग कर रहा है बिजनेस, उस सेगमेंट को आपको एआई के थ्रू यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। सिंपल सा मतलब ये है कि रियल एस्टेट बिजनेस या फिर अदर बिजनेस पे हमको एआई के थ्रू अपने बिजनेस का सॉल्यूशन चाहिए रहेगा और उस सॉल्यूशन के बेस पे हम अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप चलेंगे तो आपके लिए बेटर एआई टूल्स के साथ सॉल्यूशन भी बेटर यहाँ पर मिल सकता है। बात यहाँ पर यह आता है कि हम लोग एआई का यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आपके रियल एस्टेट बिजनेस पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करिए। जिस भी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका डिटेल लिखिए। डिटेल इन द सेंस कि अगर आपके पास सेल्स नहीं आ रहा है, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हमारा यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। लीड जनरेशन पे मिस्टेक हो सकता है, फॉलोअप पे मिस्टेक हो सकता है, जो लीड के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो उनके साथ कॉलिंग कर रहे हैं, उस पर हमारा मिस्टेक हो सकता है। या फिर सिचुएशन ये भी हो सकता है कि लीड हमारे साइट पे विजिट कर रहा है लेकिन हम लोग उनके साथ प्रॉपर तरीके से रिलेशन बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। एन नंबर्स ऑफ कारण हो सकते हैं। अपने जो भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे हैं उसका अच्छे से डिटेल निकालिए, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम आपके पास आएंगे बिजनेस से रिलेटेड, उस
हर प्रॉब्लम का एक सेपरेट सॉल्यूशन रहेगा और सेपरेट सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड एआई टूल पे हमको काम करना पड़ेगा। तो जितने अच्छे तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को समझेंगे उतने अच्छे तरीके से आप एआई को कमांड देकर सेपरेट सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। एक बार आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर आप ये देखिए कि हमारा इसमें एआई के बेस पे सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, मतलब एआई का कैसे हम लोग यूज करके इस पे सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन आपको आइडिया लग जाता है कि भाई कैसे मुझे इस पे काम करना है, तब आप यहाँ पर एआई टूल्स का एनालिसिस करते हैं कि मेरे लिए बेस्ट एआई टूल्स क्या हो सकता है। अब सिचुएशन ये है कि अभी के डेट पे ज्यादातर लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मार्केट पे देखें पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड तो बहुत सारे तकरीबन 500 से ज्यादा न्यू एआई टूल्स मार्केट पे आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स अभी आने बाकी है। चैट जीपीटी आपका एक मीडियम हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स है जिस पे आपको काम करने की जरूरत पड़ सकती है एंड यहाँ पर भी रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिल सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा एआई टूल्स बेस्ट हो सकता है जो मेरे बिजनेस के पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सेपरेट सॉल्यूशन यहाँ पर मुझे दे सके। एक बार आपको टूल का एनालिसिस हो जाता है कि भाई मेरे लिए ये टूल अवेलेबल है और इसका मैं सॉल्यूशन ले सकता हूँ अपने बिजनेस प्रॉब्लम के लिए, तब यहाँ पर आप उस टूल का यूज करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर करना होगा। अभी के डेट पे अगर आप अपने बिजनेस पे एआई का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आप चैट जीपीटी को ओपन करें और सिंपल प्रॉम्प्ट देकर यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है उसको आप यूज करें। आउटपुट आपका वीडियो के फॉर्म पे हो सकता है, इमेज के फॉर्म पे हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म पे हो सकता है, कंटेंट के फॉर्म पे हो सकता है। लेकिन इस टाइप का जब आप वर्किंग करते हैं तो ये आपके बिजनेस को उतना ग्रोथ ना दिला पाए, लेकिन आप जब इस टाइप के प्रॉपर डेडिकेटेड मेथड पे चलते हैं, आप अपना सेपरेट ऐप क्रिएट करते हैं एआई पे, आप अपना सेपरेट मीटिंग शेड्यूल करवाते हैं, सेपरेट एआई एजेंट पे काम करते हैं, तब जो ग्रोथ आपको मिलता है अपने बिजनेस पे वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम लोग 2 एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 पे लेकर चलते हैं। मान लेते हैं आपके पास 100 लीड्स आए हैं। अब ये 100 लीड्स पे हमको क्वालिफाई करना है कि ये कौन से लीड्स हमारे प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिनको हम लोग आगे फॉलो अप करके अपने प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेल करेंगे। क्वालिफाई करने के लिए आप इनके साथ टेली कॉलिंग करते हैं, हो सकता है आप इनको एसएमएस सेंड करते होंगे, या फिर हो सकता है आप इनको कॉल करके अपने जो साइट है वहां पर विजिट करवाते हैं, या फिर कुछ ऐसा ऑफर देते हैं कि सामने वाला खुद आपके साथ कम्युनिकेट करे। लेकिन यहाँ पर अगर आप एआई का यूज करते हैं तब आप इन 100 लीड्स पे एक ऑटोमेटेड मीटिंग शेड्यूल करवा देते हैं। ऑटोमेटेड मीटिंग शेड्यूल पे आपका प्रॉपर तरीके से एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू वर्क होता है, जहां पर ये 100 लीड्स आपके ऑटोमेटेड मीटिंग को अटेंड करेगा। अटेंड करने के बाद जब उनका मीटिंग एंड हो जाएगा तब यहाँ पर आप एनालिसिस देख सकते हैं कि कौन सा लीड्स मेरे लिए क्वालिफाई कर गया है, जिस हिसाब से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था अपने एआई एजेंट को कि मीटिंग कैसा होना चाहिए। और जहां पर स्टेप पे लगता है कि भाई ये जो 100 लीड्स है उसमें से मेरा जो 60 लीड है वो मेरे क्वालिफाई है, और उन क्वालिफाई को जब आप टेली कॉलिंग के थ्रू कॉल करवाते हैं या फिर उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तब यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेंगे। इससे जो आपका टेली कॉलिंग का इनिशियल लेवल का स्टेप रहेगा वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, और ये जो रहेगा आपका ऑटोमेटेड हो जाएगा एआई एजेंट के थ्रू। यहाँ पर हम लोग सेकेंड एग्जांपल भी लेके चलते हैं। मान लिया जाए आपके 100 लीड्स आते हैं मंथली बेसिस पे, आप इन सभी लीड्स को टेली कॉलिंग के थ्रू कम्युनिकेट किए, उसमें से 60 लीड आपके साथ एग्री कर गए, आपके प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट दिखा, लेकिन 40 लीड्स आपने यहाँ पर मना कर दिया, या फिर उन लोग बोले कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर आपने बैकएंड में एक एआई का सिस्टम लगा रखा है, जो एआई का सिस्टम आपके सीआरएम के थ्रू ये 40 लीड्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करेगा। फॉलो अप कैसे कर सकता है? ईमेल के थ्रू फॉलो अप कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो अप कर सकता है, एसएमएस के थ्रू फॉलो अप कर सकता है।
प्लस ऑटोमेटेड कॉलिंग के थ्रू जो भी आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जो भी आपका नया ऑफर आ रहा है, वहां से ऑटोमेटेड कॉलिंग के थ्रू ये आपका फॉलो अप करेगा। इससे सिचुएशन आपके पास ये आ सकता है कि जहां पर आप मैनुअल तरीके से वर्क कर रहे थे, अब ये सब चीजें आपका ऑटोमेटेड हो गया है। और एक बार चीजें आपका ऑटोमेटेड हो गया तो मैनुअल वर्क में जो आपका टाइम लग रहा था, एफर्ट लग रहा था, रिसोर्सेस लग रहा था, वो सब चीजें यहाँ पर कम हो गया। मतलब जो आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम थी, जो आपका 40 लीड लॉस पे जा रहा था, वो अब यहाँ पर चांसेस है प्रॉफिटेबल पे आ जाए। 40 में से 1-2 लोग भी आपके लिए इंटरेस्टेड रहता है प्रोजेक्ट पे, तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ग्रो करेगा ही। तो इस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजिकली बनाकर काम करना होगा अपने रियल एस्टेट बिजनेस पे एआई को इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम। अब बता दोस्तों, आपके लिए एक्शन स्टेप है कि एआई को इम्प्लीमेंट करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बिजनेस पे एआई का इम्प्लीमेंटेशन करिए। हमारे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं और स्ट्रेटेजी पाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।